सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए पाई चार्ट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पाई चार्ट हो गया, डीआई हो गया या ग्राफ हो गया, इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, जिससे हम अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होना है, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं अब आपका एग्ज़ाम जान लीजिए नज़दीक ही आ गया, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। बस यही कहूँगा कि लास्ट तक देखिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन लाया गया है। बाकी अब हम पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल, क्योंकि आपका समय 1% ज़्यादा लेना नहीं है, ताकि आपका समैया बहुत ही कीमती है। तो हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली बात तो यह है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सीमेंट 72 डिग्री, ईंट 54 डिग्री, विविध 108 डिग्री, विविध को बोलते हैं मिसलिनियस, श्रमिक 90 डिग्री, इस्पात 36 डिग्री। अब एक बात इसको हम पहले समझ लेते हैं, जब एक कंप्लीट सर्किल जब घूमता है अगर वह डिग्री में है तो भैया बनाएगा 360 डिग्री। अर्थात हम यह कह सकते हैं अगर इन 1 2 3 4 5 यानी कि अगर हम पांचों को अगर जोड़ेंगे 360 डिग्री ही आएगा। लेकिन अगर एक कंप्लीट सर्किल अगर घूमता है, अगर परसेंटेज में दिया है तो भैया उसको माना जाएगा 100%, लेकिन यहाँ पे डिग्री में दिया है तो इसको हम मानेंगे 360, मानेंगे नहीं 360 डिग्री हैया है। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यही बोला है कि घर, अब ध्यान समझिएगा, ये डिग्री में दिया गया, यहाँ पे भैया पूछ रहा परसेंटेज में। अब एक बात, पहली बात तो यह है अगर 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 100%, क्योंकि यह इसको ज्ञात कर, इस्पात का प्रतिशत ज्ञात करना है, और यह एक जब कंप्लीट जब सर्किल घूमा है, पहली बात तो डिग्री में दिया यानी कि 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 100%। अब यही बोला है इस्पात का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया इस्पात वाले सेक्शन में हम जब जाते हैं अर्थात 36 डिग्री, तो भैया निकाल लेते हैं इस्पात का प्रतिशत। अब 100 गुणे 36 बटे 360, 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा यानी कि 10। अर्थात कहने का मतलब यह है इस्पात यानी कि इस्पात का जो प्रतिशत है 10% है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया ए में। केवल आप लास्ट तक बने। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं सॉल्व। ज्ञात कीजिए कि निर्माण में प्रयुक्त की गई सीमेंट और ईंटों का क्या अनुपात है। अब यही बोला कि भैया सीमेंट और ईंट का अनुपात, तो हम पहले लिख लेते हैं सीमेंट अनुपात ईंट। अब इनका अगर अनुपात या इनका अगर रेशियो अगर पूछा है तो भैया सीमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया भैया सीमेंट का डिग्री भैया 72 डिग्री, अनुपात का साइन लगा देते हैं। उसके बाद ईंट 54 डिग्री। अभी भी ये कटेगा तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। अब एक बात, ये अगर अनुपात में अगर पूछा है तो डिग्री को हम हटा देते हैं, यानी कि 18 चौके 72, 18 तिया 54, यानी कि सीमेंट और ईंट का जो अनुपात हो जाएगा 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, यदि सीमेंट की लागत 5000 रुपये है तो श्रमिकों पर खर्च क्या हुआ। पहली बात तो यह है कि सीमेंट की जो लागत दिया है 5000, अगर हम पाई चार्ट में अगर हम देखेंगे तो भैया सीमेंट का जो मान यानी कि 72 डिग्री दिया है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 72 डिग्री बराबर 5000। अब आगे बोला कि तो श्रमिकों पर खर्च क्या हुआ, तो भैया अगर हम पाई चार्टवा में अगर देखेंगे यहाँ पे है श्रमिक अर्थात 90 डिग्री। अब इसी 90 डिग्री का मान यानी कि श्रमिकों पर खर्च क्या हुआ है हम निकाल लेते हैं। अब 5000 गुणे 90 बटे 72। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, अर्थात 18 चौके
72, 18 पचे 90। अब जब हम 4 से जब 5000 को जब कट करेंगे तो 4 करने 4 आना, यानी कि 5 में से 4 जा 1, उसके बाद शून्य उतारेंगे तो जाएगा भैया 2 बार, यानी कि 4 दूना 8। अब 10 में से 8 जा 2, उसके बाद फिर एक शून्य जब उतारेंगे तो 4 पचे 20, यानी 5 बार जाएगा। उसके बाद एक वैल्यू हम फिर लिख देते हैं, अर्थात 1250 में हम 5 से कर लेते हैं गुणा, क्योंकि अब सब संख्याएं कट चुकी है। अर्थात 5 शून्य 5 पचे 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ में लगा 1, 5 कने 5 1 6। अर्थात कहे का मतलब ये है कि श्रमिकों पे कुल 6250 रुपया खर्चा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप यही जानी पढ़ेंगे वही जो आपके एग्जाम के पैटर्न या लेवल का क्वेश्चन भैया पूछता है। बाकी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निर्माण में प्रयुक्त इस्पात, सीमेंट और विविध मदों के प्रतिशतों का औसत ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है हमको ज्ञात करना है प्रतिशत में, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाया है कि भैया प्रतिशतों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमको घबराना 1% नहीं। अब एक बात, अगर परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए बोला है, अब जब एक कंप्लीट सर्किल जब घूमती है अगर डिग्री में है तो बनाएगी भैया 360 डिग्री। अगर परसेंटेज में ज्ञात करना है, अब एक कंप्लीट सर्किल जब घूमेगा तो 100 यानी कि 100% बनाता है, यानी कि 360 डिग्री बराबर 100%। अब आगे तो यही बोला है प्रयुक्त इस्पात यानी कि 36 डिग्री, सीमेंट 72 डिग्री, विविध मदों के प्रतिशत अर्थात 108 डिग्री के प्रतिशतों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, अब जब हम इनको जोड़ेंगे 6 2 8, उसके बाद 7 3 10, यानी कि 108 डिग्री। अर्थात इस्पात और जब सीमेंट को जोड़ेंगे आएगा 108 डिग्री। अब बच्चा है अभी विविध व्यय, अर्थात 108 डिग्री ये है। अब 8 8 16, शून्य में शून्य जोड़ेंगे भैया, शून्य और हासिल 1, यानी कि 1 आ जाए 1 1 2। अर्थात इसी 216 डिग्री का मान ज्ञात करना, यानी कि 216 डिग्री बराबर 100 गुणे 216 बटे 360। अब 0 से 0 कट जाएगा। अब 36 से करने 36 छके होता है 216। अब 10 गुणे अगर 6 करेंगे 10 छके 60% आ जाएगा। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। क्योंकि ये बोला है कि प्रतिशतों का औसत ज्ञात कीजिए। 60% तो आया है, लेकिन जब औसत बोला है तो भैया टोटल 3 मद थे, अर्थात इस्पात, सीमेंट और विविध व्यय। तो भैया इसको हम 3 से कर देते हैं डिवाइड, यानी कि अब ये कटेगा 20 बारे में। अर्थात कहने का मतलब ये है 20% हमारा औसत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया सी में। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यह क्लास आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी, अर्थात 6 और 7 सितंबर तक। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यह सब आपके लिए ही किया जाता है। और बाकी कमेंट करिएगा कि आपको क्लास लगी कैसी। बाकी धन्यवाद।